हमेशा खुश रहो बिटिया। नमस्ते। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, अष्टांग हृदय वमन विरेचन अध्याय का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें वमन के बाद के कर्तव्य के बारे में वर्णन किया जा रहा है। वमन के बाद क्या कर्तव्य करना चाहिए, वमन हो गया, इसके बाद क्या कर्तव्य है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि क्या कर्तव्य है। उसमें सम्यक विरिक्त मेनम च वमनोक्तम योजित धूम्रवर्जेन विधिना, मतलब विरेचन के बाद क्या कर्तव्य है उसमें बताया कि भली प्रकार से विरेचन होने पर रोगी को वमन में कहे गए उपचार के समान उपचार करना चाहिए। सिर्फ धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं कराना चाहिए, बाकी सारे उपचार वैसे वैसे करने चाहिए जो वमन में कराते हैं। ततो वमित वामनेव क्रमेण अन्नानि भुंजितो भजेत प्रकृति भोजनम, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से वमन में प्राकृतिक भोजन के लाने के लिए उसको पेय विलेपी का क्रम करते हैं, उसी प्रकार से पेय आदि विलेपी का क्रम करके और प्राकृतिक भोजन पर लाना चाहिए। औसत सेवन के बाद उपवास करना चाहिए के लिए बताया इन्होंने किस किस को उपवास करना चाहिए। उसके लिए बताया कि मंदवन्नी शुद्धिम क्षामम दोष दुर्बलम दृष्ट जीर्णलिंगम च लंघित पीतम औषधम, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको औषध पीने के बाद में जठराग्नि मंद हो गई हो, जिसको भली प्रकार से शोधन नहीं हुआ हो, औषध सेवन से जितनी कृष्णता आनी चाहिए उतनी कृष्णता नहीं आई हो, एवं दोष वृद्धि से निर्बल हो गया हो, तथा उसमें औषध के जीर्ण होने के लक्षण भी प्रकट दिखाई नहीं दे रहे हों, ऐसे व्यक्ति, इन पांचों व्यक्तियों को ऐसी अवस्था में लंघन करना चाहिए। लंघन का मतलब उसको उपवास करना चाहिए, कोई भोजन आदि नहीं लेना चाहिए। ये इसकी चिकित्सा है। उपवास से लाभ क्या है उसके बारे में बताया है। स्नेह स्वेद दोष उत्क्लेश संगति न बाध्यते, मतलब स्नेहन स्वेदन और औषध से उत्पन्न हुए उत्क्लेश और अथवा रुके जाने से मंदाग्नि के जो विकार होते हैं वो बाधा नहीं पहुंचाते हैं लंघन से। वो कोई कोई किसी प्रकार का दोष नहीं करते हैं, कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए लंघन करना चाहिए। संशोधन आदि के बाद पेय आदि, संशोधन के बाद पेय आदि के लिए लिखा है कि संशोधन अस्त्र विस्त्राव स्नेह योजन लंघनी यात्य अग्नि मंदताम तस्मात् क्रमम पेयादि माचरेत, मतलब संशोधन के बाद, रक्त मोक्षण के बाद, स्नेहपान के बाद, लंघन के बाद, इन कार्यों के बाद में जठराग्नि मंद हो जाती है, उदर की अग्नि मंद हो जाती है। इसलिए पेय विलेपी आदि क्रम से पालन करके जठराग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए। पेय आदि के अयोग्य व्यक्ति कौन है, किन किन व्यक्तियों को पेय आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया है कि स्त्र आ ता अल्प पित्त श्लेष्माणम मध्यपम वातपैत्तिकम ये शाम न पाए ये तेसाम तर्पणादि क्रमोहित है, मतलब किन व्यक्तियों को पेय आदि नहीं देनी चाहिए उनके लिए लिखा है जिस रोगी के पित्त और कफ कम हो आए हों, मतलब जिस रोगी में वमन विरेचन में कफ और पित्त कम आए हों, जो मध्यपी हों यानी मध्य पीने के आदि हों, जो वात पित्त विकार या प्रकृति के वो वाले हों, इन तीनों में से पेयादि विधान न बरतें, अर्थात तर्पण आदि का विधान करना चाहिए। मंथ फल आदि रसों का मांस रसों को देवें, इसमें पेयादि का विरोध नहीं करना चाहिए। वामक औषधि का पाक अनावश्यक के लिए बताया है कि अपक्वम वमनम दोषान पश्चिमानम विरेचनम निर्हरेद वमनास्तासी पाकम ने प्रतिपालित। इन्होंने कहा है कि वमन की जो औषधि है जो बिना दोषों के पकाए ही बाहर निकालती है, मतलब वमन की औषधि बिना पाचन के ही दोषों को बाहर निकालती है, और विरेचन पश्चिमानावस्था में बाहर निकालता है। विरेचन की औषधि जो है पाचन होने के बाद दोषों को बाहर निकालती है, इसलिए वमन के पचने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और विरेचन के पचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। स्वतः विरेचनीय का उपचार, स्वतः विरेचनीय क्या उपचार है कि दुर्बल बहुदोषस्य दोषपाकेन ये स्वयं विरेचते भेदनीय भेषज मधु उपचारित, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुत दुर्बल होता है, बहुत दोष वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दोष के पचने से स्वयं ही विरेचन होता है, मतलब कोई औषधि देने की जरूरत नहीं, स्वयं ही विरेचन होने लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भेदनीय भक्ष्य पदार्थ हो, यानी कुछ खाने में ऐसे पदार्थ दे जो उसको मल को तोड़ तोड़ के बाहर निकाल दे, उनको ऐसे विरेचन देना चाहिए, कोई औषध नहीं लेनी चाहिए, मतलब भोजन द्वारा ही उनको विरेचन द्रव्य देके और उसको विरेचन कराना चाहिए। दुर्बल का उपचार तथा उसकी बिना हानि, दुर्बल शोधित पूर्व अल्पदोषम कृशोनर
अपरिज्ञात कोशस्य से पिबेन मृद अल्प औषधम। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति दुर्बल है, जो पहले से शोधित है, ये पहले से इसका शोधन कर लिया गया है, अल्प दोषम, जिसका दोष बहुत अल्प है, कृशो नर है, यानी बहुत दुर्बल है व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति है, और अपरिज्ञात कोष्ठस्य, जिसके कोष्ठ के बारे में जानकारी नहीं हो कि इसका कोष्ठ मृदु है, कठोर है या क्रूर है, ऐसे व्यक्ति को पिबेन मृदु लक्षणम, पहले उसको मृदु औषध पिलानी चाहिए, उसको सबसे पहले अत्यधिक औषध देनी चाहिए, मृदु औषध ही उसको देनी चाहिए। वरम तदस्कृतम पीतम संशय, मान लो उसको ऐसी औषध नहीं दोगे तो उसके जीवन पर संशय उत्पन्न हो सकता है। हरियेद चलयमान दोषन अल्पतान पुनः पुनः, दुर्बलस्य मृदु द्वैर अल्पान संशयितम तान, क्लेशयांति चिरम ते ही हन्यु वर्ण महितम। मतलब क्योंकि वह एक साथ 3 तीक्ष्ण औषध पिलाने से प्राणों का भय होता है। बार बार दी हुई औषध बहुत एवं चलायमान दोषों से भी बहुत थोड़ा थोड़ा करके बार बार निकलती हुई दुर्बलता की नहीं बढ़ाती है। दुर्बल व्यक्ति में ये दोष थोड़े थोड़े से हो तो बहुत मृदु समन द्रव्य दे करके उसको शोधन करना चाहिए। मतलब औषध शोधन द्रव्य तभी दें जब दोष अधिक हो, तभी शोधन द्रव्य देना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक दोष शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो रोगी को देर तक पीड़ित करते हैं और उसको मार डालते हैं। इसलिए अगर मान लो दोष कम है तो समन औषधि के द्वारा ठीक कर दो, और दोष अधिक है तो शोधन औषधि के द्वारा दोषों को बाहर निकाल दो। मंदाग्नि तथा क्रूर कोष्ठ में शोधन। मंदाग्नि और क्रूर कोष्ठ में कैसे शोधन करेंगे कि मंदाग्नि क्रूर कोष्ठस्य स क्षार लवणे घृतई संदुक्षणानि विजित कफवातम च शोधित। मतलब किसी की अगर अग्नि मंद है और उसका कोष्ठ बहुत क्रूर है तो उसको क्या करना चाहिए, क्षार सहित लवण और घृत, क्षार सहित लवण और घृत से मिश्रित द्रव्यों के द्वारा संदुक्षणानि अग्नि, उसकी जठराग्नि को प्रदीप्त करके और कफ और वात की शांति हो जाने पर शोधन करना चाहिए। कफ विजित कफवाजितम, कफ और वात को जीत करके और शोधन पुनः शोधन कराना चाहिए। रूक्ष आदि में शोधन कैसे करेंगे, रूक्ष व्यक्ति में शोधन कैसे करेंगे, उसमें लिखा है कि रूक्ष बहल अनिल क्रूर कोष्ठ व्यायाम श्रीनिम दीप्ताग्नि च भेषज अभिरुचिम जियते। मतलब रूक्ष बहुत वायु वाले, क्रूर कोष्ठ व्यायाम करने वाले और प्रदीप्त अग्नि वाले, इन 5 प्रकार के व्यक्तियों में विरेचन औषध बिना विरेचन किए ही जीर्ण हो जाती है। मतलब विरेचन औषध जीर्ण बिना विरेचन कराए जीर्ण हो जाती है, मतलब इन व्यक्तियों में। तेभ्याम, इन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, तेभ्याम बस्ती पुरा दद्यात, इसलिए इनको पहले नीरू बस्ती देनी चाहिए, और नीरू बस्ती देने के बाद में इसको स्निग्ध विरेचन देना चाहिए। और इसके अलावा सकृत निरतम, सकृत मल को निकालने के लिए किंचित तीक्ष्णानि फलवर्तानि, कुछ तीक्ष्ण फलवर्तियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रवर्तम ही मलोस्निग्धम, क्योंकि निकलते हुए मल को विरेचन औषधियों से सुखपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए पहले फलवर्तियों को प्रयोग करना चाहिए, मल को तोड़ तोड़ के बाहर निकालने के लिए उसको तैयार करना चाहिए, और फिर विरेचन देके मल को बाहर निकाल लेना चाहिए। विषादी से पीड़ित का विरेचन कैसे करेंगे, विष अभिघात पीटिका काकुष्ठ सोप विसर्पिणिम कामला पांडु मेहा अन्नति स्निग्धान विशोधियत। विष पीड़ित व्यक्ति, अभिघात से पीड़ित व्यक्ति, पीटिका कुष्ठ सोप विसर्प कामला पांडु और प्रमेह, इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा सा स्निग्ध करके शोधन देवें। इनको क्या है, थोड़ा स्निग्ध करो, पहले स्नेहन दो और इसके बाद में शोधन करना चाहिए। सर्वान स्नेह विरेकस्य रूक्षस्तु स्नेह भावितम। और आगे क्या कहा है इन्होंने, सबको स्निग्ध विरेचन देवें। सर्वान स्निग्ध विरेकस्य, सभी को स्निग्ध विरेचन देवें। और रूक्षस्तु, और रूक्ष व्यक्ति जो है स्निग्ध व्यक्तियों को, जो स्निग्ध व्यक्ति ज़्यादा है उनको रूक्ष विरेचन देना चाहिए। स्नेहन और स्वेदन में बार बार प्रयोग। कर्मणाम वर्मादीनाम पुनरप्य अंतरे अंतरे स्नेह स्वेदो विप्रेमितम स्नेह मनते बलाय चे। वमन आदि कर्मों को बीच बीच में बार बार स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग करते रहना चाहिए। मतलब वमन और विरेचन का प्रयोग करें तो बार बार बीच बीच में स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में क्या है, स्नेह मनते बलाय चे, और अंत में शरीर को बल देने के हिसाब से स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए। उक्त विधि से मल निकालने में दृष्टांत क्या है कि मलो ही देह उत्क्लेश्य हीयते वायसो यथा।
स्नेह स्वेद तथा उत्कृष्टम शोधते शोधने मलम, मतलब जिस प्रकार से वायु से यानी कपड़े से मैल निकालने, जिस प्रकार से कपड़े से को धोने से मलना और पानी से धोना और भिगोना और उबालना, बार बार बीच करने से मल बाहर निकलता है, उसी प्रकार से शरीर में मलों को स्नेहन स्वेदन से बाहर निकालने के लिए उन्मुक्त करके और शोधन के द्वारा उसको मल को बाहर निकालना चाहिए। स्नेह स्वेद के बिना मल शोधन से हानि, स्नेह और स्वेदन नहीं करेंगे और मल शोधन करेंगे तो हानि क्या होगी, उसके लिए बताया कि स्वेद स्वेद अव्यतम कुर्वातम संशोधनम, तो ये जो मनुष्य स्नेहन और स्वेदन के बिना संशोधन करता है वह नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? जिस दारू शुष्क निवानाशे शरीरम तस् दीर्घते, दारू यानी लकड़ी, जिस प्रकार से सूखी लकड़ी झुकाने से टूट जाती है, उसी प्रकार से बिना स्नेहन और स्वेदन करने पर अगर वमन विचलन कराओगे तो शरीर टूट जाएगा, यानी शरीर की नाश हो जाएगा। सम्यक शोधन का फल क्या है ये बता रहे हैं। सम्यक रूप से शोधन करेगा उसका क्या फल होगा? बुद्धि प्रसादम बलमिंद्रियाणाम धातु स्थिरतम ज्वलस्य दीप्तिम चिराचिपाकम वैसे करोति संशोधनम सम्यक उपक्तुवानम, मतलब इसमें क्या शोधन का फल क्या है कि भली प्रकार से किया हुआ शोधन बुद्धि में निर्मलता उत्पन्न करता है, बुद्धि को निर्मल करेगा, इंद्रियों में बल प्रदान करेगा, धातुओं में स्थिरता लाएगा, अग्नि की दीप्ति करेगा और बुढ़ापा देर से लाएगा, वैसे धर्म वय की स्थापना करेगा, बुढ़ापा को देर से लाएगा। इन पांचों कार्यों को ये करता है क्या? सम्यक रूप से अगर शोधन करोगे तो ये पांचों काम को करता है। इस प्रकार से ये आपका अध्याय संपूर्ण होता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाई डिजिटल 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.